Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our new book which is Qualify B.Ed. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वालिफाइड B.Ed का चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। एजुकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेसेर। एजुसेर का मतलब क्या होता है? टू ड्रा आउट। एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ द माइंड, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ द सेइंग ऑफ। ये किसने कहा था? एरिस्टोटल की डेफिनेशन है, ठीक है। The best definition of education is that it is growth resulting from experience। ठीक, एक्सपीरियंस से जो ग्रोथ होती है उसी को क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन क्या होती है? लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग टू डू बाय डूइंग। ये इसकी फिलोसफी थी, ठीक है, एजुकेशन के लिहाज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ये फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का जो बेसिक सोर्स होता है ये होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज टू। पर्पस क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन का? मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। डिटर्मिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एम ऑफ एजुकेशन को डिटर्मिन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट्स एंड नॉलेज। तो ये तीनों स्किल्स हैबिट्स और नॉलेज को गेन करना, एक्वायर करना, इसी का यही रियल गोल होता है। एजुकेशन प्लान विद अ पार्टिकुलर एंड इन व्यू। एक ऐसा एजुकेशन जो इसमें प्रॉपर प्लानिंग हो तो उसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में रिजिड रूल्स होते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन में रूल्स नहीं होते, नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। एजुकेशन कॉन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन होती है वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली बाय कॉरस्पॉन्डेंस। जो कॉरस्पॉन्डेंस हासिल की जाती है उसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान। जो प्री प्लान नहीं होती उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मीडिया। विच वन इज़ द नॉट सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन का जो सोर्स है ये होम नहीं है, ठीक है। बाकी स्कूल, लाइब्रेरी, म्यूजियम ये फॉर्मल एजुकेशन के सोर्सेज हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? इंसिडेंटल होती है। फॉर्मल एजुकेशन इज़ वेल डिफाइंड करिकुलम होता है जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसका। विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। मोटिवेशन इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो इसमें एम्स होती हैं, एवोल्यूशन होता है, पेडागोजी होती है, ठीक है, करिकुलम होता है। ये चार एलिमेंट्स होते हैं। द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं करिकुलम कहते हैं मिला के। पेडागोजी किस चीज़ के साथ कंसर्न होता है? टीचिंग मेथड्स के साथ कंसर्न होता है। टू डिटर्मिन द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ एनीथिंग तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ एवोल्यूएटेड। एजुकेशन प्रोसेस में एम्स, मेथड्स, कंटेंट्स तीनों को एवोल्यूएट किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। जो लिटरल मीनिंग है फिलोसफी का उसका मतलब है लव ऑफ विजडम। एक्सोलॉजी में हम वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं और ऑन्टोलॉजी में हम रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ऑन्टोलॉजी का दूसरा नाम है मेटाफिजिक्स और मेटाफिजिक्स डील करती है रियलिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिज्म का मतलब ये होता है कि डिफरेंट फिलोसफीज़ को वो करना, ठीक है, बरो करना और उस पर बिलीव करना, डिफरेंट फिलोसफीज़ पे बिलीव करना। तो डिफरेंट फिलोसफीज़ इसका करेक्ट आंसर है। एवर लास्टिंग रियलिटी के बारे में हम पेरेनलिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। जो पेरेनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं होता, वो उसकी रियलिटी एवर लास्टिंग है। यूज़फुल कल्चर और स्किल, जब भी कल्चर और स्किल काम करते हैं तो ये एसेंशियलिज्म के अंदर आता है। लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, जब चेंजिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो ये प्रोग्रेसिविज्म में आता है। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं तो ये रिकंस्ट्रक्टिविज्म में आता है। ग्रेट बुक्स की जब बात करते हैं तो ये भी पेरेनलिज्म में आता है। हु इज़ नॉट अमंग मेजर कंपोनेंट ऑफ पेरेनलिज्म के एक्सपोनेंट कौन नहीं है? जॉन डेवी नहीं है, बाकी सब बिंटॉक, एल्डर एंड हचन्स ये सारे क्या है? पेरेनलिज्म के एक्सपोनेंट्स हैं। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन से किसने कहा था? प्रोग्रेसिविज्म ने कहा था कि स्कूल जो है वो डेमोक्रेटिक लाइन में चलना चाहिए। तो ये प्रोग्रेसिविज्म इसका करेक्ट आंसर है। एसेंशियलिस्ट होते हैं जो वो किस चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं? मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। Human nature remains the same everywhere, hence education should be same for everyone is the philosophy of pluralism, according to which experimental knowledge is real. Knowledge real होता है प्रोग्रेसिविज्म के मुताबिक। अच्छा, एथिक्स और एस्थेटिक्स किसके कंपोनेंट्स हैं? एक्सोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं। जो प्रोग्रेस टीचर होता है पुट मोर एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल। जो प्रोग्रेस टीचर होता है वो एम्फसाइज ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क पे करता है। द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड सेंटर करिकुलम तब होगा जब टीचर क्या होगा? प्रोग्रेसिस्ट होगा, ठीक है। लाइफ शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू।
मतलब लर्निंग बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ाना चाहिए, चाइल्ड के या स्टूडेंट के मुताबिक, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिज्म। एसेंशलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशन से, एसेंशलिस्ट वो अपने एम ऑफ एजुकेशन ट्रेडिशन से हासिल करते हैं। जो एसेंशलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है ये कंटेंट इन टीचर सेंटर होती है। एजुकेशन इट सेल्फ, लाइफ इट सेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, ये तो जॉन डेवी की स्टेटमेंट और ये प्रोग्रेसिविज्म के अंदर आती है। अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी परमानेंस इज मोर देन रियल, परमानेंस ज़्यादा रियल है, चेंज होती है। पेरेनलिज्म की थ्योरी, पेरेनलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़ के बारे में ये है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम, जो ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का ये कहाँ से आता है, फिलोसफी से आता है। सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन में हमारे पास सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कल्चरल ग्रोथ, ड्यूटीफुलनेस एंड स्किल्स, तो ऑल अबव इज द करेक्ट आंसर। द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में भी जो एप्लीकेशन होती है फिलोसफी में वो क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होती है। फिलोसफी इन एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन, ये किसने कहा था, रोज की स्टेटमेंट है कि फिलोसफी ऑफ और जो एजुकेशन है ये दो कॉइन की दो साइड्स हैं। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी, व्हाट इज यूनिवर्स टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी, इसमें फिलोसफी के बारे में हम पढ़ते हैं। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन के ऊपर बेस करता है सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वर्ड फिलोसफी इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स फिलिया एंड सोफिया, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन, जो एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ आउटकम्स होते हैं उसको हम कहते हैं एम्स। बीइंग द साइंस ऑफ विजडम, फिलोसफी एम्स एट सर्च फॉर रियलिटी पे ये बात करती है। द फर्स्ट हेड ऑफ द देवबंद मूवमेंट वाद मौलाना मोहम्मद याकूब नानूतवी हैं। देवबंद एकेडमी जो थी वो टोटली क्या थी, नॉन गवर्नमेंटल थी। देवबंद मूवमेंट यूज करिकुलम रिविजन एज मोटिव। द उलमा ऑफ देवबंद प्लेड अ वाइटल रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। The Deoband was established in 1867. The silent feature of Deoband movement was revival of religious spirit. The Deoband movement ignored science. MAO हाई स्कूल was established in 1875 और जो कॉलेज में कन्वर्ट हो गई 2 साल बाद 1877 में। और ये साइंटिफिक सोसाइटी जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1864 में। और साइंटिफिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने। और MAO कॉलेज जो थी वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कब कन्वर्ट हुई थी, 1921 में। मेजर इम्पैक्ट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट क्या था, पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी। द मेजर ऑब्जेक्टिव अलीगढ़ मूवमेंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था ये साइंटिफिक लुक था। विच वन वाज नॉट अमंग द पर्पस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट का पर्पस नहीं था, तो ये प्रिपेयर मुस्लिम अगेंस्ट हिंदू थी, इनका पर्पस नहीं था, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो थी इस्टेब्लिश हुई थी 1930 में और इसको इस्टेब्लिश किया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। अच्छा, इन जामिया मिलिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे उर्दू था और जामिया मिलिया में ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान को तो उसमें पढ़ाया जाता, स्टेज 1 में पढ़ाया जाता था ट्रांसलेशन होली कुरान की। जामिया मिलिया कुड नॉट बिकेम पॉपुलर अमंग मुस्लिम्स ड्यू टू इट्स अपोजिशन टू टू नेशन थ्योरी को अपोज करती थी, इस वजह से ये पॉपुलर ज़्यादा नहीं हुई। जामिया मिलिया एम्फसाइज्ड ऑन रिलीजियस एजुकेशन और साइंस एजुकेशन दोनों पे एम्फसाइज करती थी। फिर उसके बाद आता है अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश इन लाहौर। अंजुमन हिमायत इस्लाम कब इस्टेब्लिश हुई, 1887 में। फाउंडर कौन थे, ये हैं खलीफा हमीदुद्दीन हैं। निदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश इन 1894। निदवतुल उलमा को इस्टेब्लिश किया गया है लखनऊ में। निदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश ऑन द इनिशिएटिव ऑफ मौलाना शिबली नुमानी। फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके हैं मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 जो होती है वो फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कराची में हुई थी। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 को प्रिसाइड किया था फजल रहमान ने। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 के मुताबिक क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, आइडियोलॉजी के बारे में था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेशन, तो ये ऑल अबव है। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट took the responsibility of primary education. Council of Technical Education was recommended to establish under conference 1947 में establish किया गया था। National Education Commission 1959 was established under the headship of SM Sharif है। Objectives of Education under National Education Commission 1959 were इसके objectives थे spiritual values, ideology of Pakistan, development of individuality, तो इसका है correct option all of the above। टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1959 में। ये टेक्स्ट बुक बोर्ड रिकमेंड की गई थी एस्टेब्लिश करने के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय नूर खान। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी 1972 को हेड किया था अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने। अच्छा, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो नेशनलाइज हुए थे एजुकेशन पॉलिसी 1972 में हो गए थे। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू मैट्रिक यानी 10 क्लास तक। ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश अंडर पॉलिसी ऑफ 1972 में बनी है ये भी। फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 है वो किस चीज़ पे था, इस्लामिक वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बोथ पे था। जो चार्टर एक्ट है उसको प्रेजेंट किया था 1813 में। और अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद द अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए जो अमाउंट सेट की थी वो 1 लाख थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट क्या था,
preaching Christianity, ठीक है. The medium of instruction for promotion of scientific knowledge across the according to Charter Act के मुताबिक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था. द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिन्यूड. ये रिन्यूड होता है 1833 में, जबकि इस्टेब्लिश होता है 1813 में. ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट इम्प्लीमेंट चार्टर एक्ट फॉर 10 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. लॉर्ड जो मैकाले हैं, रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1835 में ये पास होती है उनकी रेजोल्यूशन लॉर्ड मैकाले की. विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड मैकाले. रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, वो रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज के रिवाइवल के ऊपर इसकी वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले, वन पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज टू प्रोड्यूस कर्लक. उसका पर्पस ये था कि जो ईस्टर्न लोग हैं इनको कर्लक प्रोड्यूस करें, ठीक है. कर्लक यानी छोटी जॉब से रखें खुद ऑफिसर्स की जॉब में, यानी वेस्टर्न वालों को. अच्छा, चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंट. जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है ये कब प्रेजेंट किया गया था? 1854 में. अंडर वुड डिस्पैच इन 1857 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुए थे. कहाँ कहाँ? मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास में. अच्छा, उसके बाद आता है पंजाब यूनिवर्सिटी. कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1887 में. इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1882. इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश अंडर हेडशिप ऑफ सर विलियम हंटर की उसमें सरबराही में हुई थी. प्लान्ड और जो सिस्टमेटिक एफर्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज अ सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन. जो सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन दिया जाता है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में दिया जाता है. जो फॉर्मल इन टाइप से फॉर्मल और इनफॉर्मल जो एजुकेशन की टाइप्स हैं वो क्या है? सप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं. The process in which all community members learn from each other without prior planning के बगैर एक दूसरों से सीखते हैं तो उसको कहते हैं informal education. The field of study associated with exploring realities and general principles तो उसको कहते हैं philosophy. Educational philosophy which lays emphasis on delivery of standard curriculum through subject centered direct instruction by teacher तो इसको हम कहते हैं essentialism. Learning theories define learning and explain how learning takes place. His change in theory, learning theory changes pedagogy. ये pedagogy and teaching methods होते हैं. Field of study directly concerned with teaching learning process and improvement in student learning. जब students की learning की बात आती है तो उनको psychology को देखना होता है. The main purpose of the urban movement was to preserve the Islamic identity of Muslims of subcontinent की जो identity है उनको preserve करना था. Nitwa movement was established to develop and promote बहुत रिलीजियस एंड मॉडर्न एजुकेशन इसका था. रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन दोनों को प्रमोट करना था. द कॉमन एलिमेंट बिटवीन नितवा मूवमेंट एंड जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एम्फसाइज ऑन मॉडर्न एंड रिलीजियस एजुकेशन. दोनों का एम यही था कि मॉडर्न और रिलीजियस एजुकेशन को आगे क्या किया जाए, पास किया जाए या इस्टेब्लिश किया जाए या प्रमोट किया जाए. नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर देन इट्स टीचर्स हु सर्व इट इज सेड बाय नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 में कहा गया था कि नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर देन इट्स teacher who serve it. ठीक है. It was decided that primary education up to class 5th will become universal by 1979 and for girls by 1982 and up to class 8 for boys by 1982 and for girls by 1987. तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 से लेकर 80 तक जितनी भी आई हूँ उसमें कहा गया है. एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म इज एन एक्शन प्लान ऑफ. जो एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म होते हैं वो है 2001 से लेकर 2005 तक होती है. सोशियोलॉजिकल रोल्स ऑफ एजुकेशन ये है कंजर्वेटिव भी होती है, क्रिटिकल भी और क्रिएटिव भी होना चाहिए. जो एजुकेशन है उसको कंजर्वेटिव, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव. एलिमेंट्स और जो एजुकेशनल प्रोसेस के एलिमेंट्स होते हैं ये 4 होते हैं. एम्स होता है पहले, फिर करिकुलम, फिर पेडागोजी एंड देन एवल्यूएशन होती है. तो ये हमारा आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया जो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन के हवाले से था. इंशाल्लाह कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. हमने थोड़ा जल्दी में कर लिया क्योंकि हमने यही टॉपिक जो क्वालिफाई M.Ed है बाय परवेज़ इकबाल उसमें ऑलरेडी कवर कर लिया है तो इस वजह से हमने थोड़ा इसमें जल्दी कर लिया है. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मज़ीद दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह.